सो अगर क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो ये एल एस एस इक्वल हमें आर एस एस वेसेस 2 के बराबर प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे एल एस एस की अगर बात करें, देखो यहाँ पे कई आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है, मैं आपको बता दूंगा। देखो हमें दिख रहा है कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा है और कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा है। तो सबसे पहले इन आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं। तो हमें पता है कि कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा की आइडेंटिटी होती है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कोई आइडेंटिटी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, या कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, देखो ए प्लस बी, ठीक है, देन वापस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब कुछ बच्चे इसको अलग फॉर्म में लिखते हैं, तो आप अपने जिस फॉर्म में आपने आइडेंटिटी लर्न करी है उस फॉर्म में लिखोगे तो आपका आंसर सेम ही आना है। पर ये वाला जो मेथड है, इस वाले फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो ए प्लस बी है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिटीज यूज़ करनी होती है, मतलब एक अलग फॉर्म है, जैसे इस आइडेंटिटी के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी है, मेरे को नीचे लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी है। तो अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब है हमारे पास, तो अगर मैं ए प्लस बी देखूँ तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा, जो कि इससे कैंसिल हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो ऊपर अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में, नीचे भी डिवीजन में एक है, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो सकती है। समझ में आ गया। तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा जब क्यूब मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी हो जाएगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पे प्लस वाला साइन आ जाता है माइनस की जगह, उल्टा होता है। बस आपको आइडेंटिटी थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अब मैं आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करूँगा। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास हमें आइडेंटिटीज बस ऊपर लगानी है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये यहाँ पे लगेगी। देखो एल एस एस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए प्लस बी मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा ये वाली टर्म है, बस ये वाली टर्म हमने लिखी है यहाँ पे, और नीचे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्लस का बीच में साइन लगा रहा हूँ, ये वाला प्लस का साइन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस का साइन देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब नीचे हम ये यहाँ पे छुप जाएगा, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा है, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ले एंट्री लगा देंगे, क्या होगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, समझ में आ गया, सॉरी, ठीक है। अब नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है हमारे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्वेश्चन में देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताऊँ कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसे भी कंफ्यूज होता है कि स्टार्टिंग में वो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको, आइडेंटिटीज का नॉर्मली इस्तेमाल होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने जो आपको बताया था, ये देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमारे यहाँ से कैंसिल हो रहा है, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो अभी ये भी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और प्लस में हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये तो आपको पता होगा। देखो ये 1 के बराबर होता है। अब देखो ये प्लस, इससे कंफ्यूज होना, प्लस का साइन मैं ऐसे बीच बीच में चल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे मैंने इस लाइन में नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैं बीच बीच में लिखा है, तो ये अगला स्टेप यहाँ से एरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1 के बराबर हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। अब प्लस का साइन वापस मैं यहाँ पे सामने लगा रहा हूँ, अब ये भी 1 हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में है पूरा और ये प्लस में है, तो ये दोनों पूरे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बचेगा, 1 प्लस 1 बचेगा, विच इज 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। हमने क्या किया, हमने एल एच एस को आर एच एस के बराबर प्रूव कर दिया, 2 के बराबर यहाँ पे प्रूव कर दिया, सिंपली आइडेंटिटीज का यूज करके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, हेंस प्रूफ आप लिख सकते हो, ठीक है, हमने कर दिया यहाँ पे। तो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।